हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सॉलिड स्टेट का थर्ड पार्ट है। इसमें अपन वॉइड्स पढ़ेंगे बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कितने टाइप के सेल्स होते हैं, है ना। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है सॉलिड स्टेट में, एमॉर्फस क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, टाइप्स पढ़ लिए। फिर हमने यूनिट सेल्स पढ़ लिए। अब अपन देखते हैं कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो क्या होता है ये सब। तो सबसे पहला है वॉइड्स। वॉइड्स क्या होते हैं? तो किसी भी अगर क्रिस्टल लैटिस में कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? वॉइड्स। वॉइड्स या होल्स। ठीक है। अब ये इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्या होते हैं? तो इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्या होते हैं? जैसे कि ये एक लैटिस है, क्यूबिक यूनिट सेल है ये, यहाँ एटम्स प्रेजेंट है आपके। ठीक है। ऐसे बहुत सारी यूनिट्स इसकी जुड़ी हुई हैं। अगर बीच में एक आधा एटम मिसप्लेस्ड है, यहाँ से ये एटम हट के कहीं और आ गया है, यहाँ जो होल बनेगा उसको आप कहोगे होल, या इसको आप कहोगे वॉइड। तो वैकेंट स्पेसेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉलिड अगर बीच में कहीं जाता है तो उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल वॉइड। ठीक है। अब ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, तीन टाइप के वॉइड्स होते हैं। तो ट्राइगोनल वॉइड्स क्या होते हैं? जैसे कि ये तीन स्फेयर्स हमने अरेंज किए हैं, तो ये जो वॉइड है, ये जो होल है, इसको आप कहते हो ट्राइगोनल। ठीक है। तीन टचिंग स्फेयर्स के बीच में जो स्पेस होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? जैसे कि आपने टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से आपने इसको अरेंज किया। अब फोर्थ स्फेयर जो है, देखो ये भी हो सकता है, या तो एक ऐसा है और एक तीन ऐसे से अरेंज है और एक उसके पीछे है। ठीक है। तो जो फोर्थ स्फेयर होगा, है ना, या तो ऐसे या तो इस तरीके से, तो जो वॉइड्स प्रेजेंट होगा इन चार स्फेयर्स के बीच में, है ना, वो होगा आपका टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को थोड़ा इमेजिन करना, जैसे हमने तीन स्फेयर्स ऐसे ड्रॉ किए, और जो बाकी दो स्फेयर्स हैं उनको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ऐसे, इस तरीके से आप इसको इमेजिन करो। तो जो वॉइड बनेंगे किस किस के बीच में? सिक्स टचिंग स्फेयर्स के बीच में बनेंगे। तो वो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। इस तरीके से कुछ आप इसको दिखाते हैं, बट ये हमारे काम का उतना नहीं है, ये ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, रुको, एक स्फेयर ये है, एक ये है, एक ये है। फिर हमने ड्रॉ किए ये और ये। तो जो जो ये जो स्पेसेस आएंगे ना, ये हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, पैकिंग किस टाइप की होती है? पैकिंग दो टाइप्स में होती है, टू डायमेंशनल, एक थ्री डायमेंशनल। ठीक है। उसके बाद हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। तो उसके पहले हम देखें कि पैकिंग कितने कितने टाइप की होती है और क्या होती है। ठीक है। तो अगर बेसिकली हम सिंपल क्यूबिक पैकिंग की बात करें, तो क्रिस्टल्स किस तरीके से अरेंज्ड है ना, उसका कितना मैक्सिमम पोर्शन है, कि वो हमें एफिशिएंट एफिशिएंट कितने हैं, मतलब वॉइड कितने कम है और कितने अच्छे से अरेंज्ड है वो, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल रो में। तो पार्टिकल्स इन द एडजेसेंट रो मे बी हॉरिजॉन्टल मे बी वर्टिकल, ये इस तरीके से भी अरेंज हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप की पैकिंग को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होगा कि जो भी सेंटर का स्फेयर होगा वो, इट विल बी सराउंडेड बाय फोर अदर स्फेयर्स। ठीक है, टू डायमेंशनल में। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। थ्री डायमेंशनल में देखोगे तो ये सिक्स स्फेयर से सराउंडेड होगा, बट इसका जो पैटर्न होता है वो ए पैटर्न होता है। कैसे होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देखो ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये टू डायमेंशनल में है। तो अगर आप ये सेंटर स्फेयर को देखो तो ये कितनों से टच है? एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे। तो ये जो है आपका, ये क्यूब बन रहा है ना, ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग या सिंपल क्यूबिक पैकिंग है ये। इसमें टू डायमेंशनल में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है सेंटर स्फेयर का वो फोर है।
थ्री डायमेंशनल में देखोगे तो ऐसा पीछे भी है ना, तो वो सिक्स स्फेयर से हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स का सिक्स हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पर देखो कि टू डायमेंशनल में, तो टू डायमेंशनल में HCP हेक्सागोनल पैकिंग भी आती है। तो अगर अब इसका पैटर्न क्या होता है, ए बी पैटर्न होता है इसका। जैसे ये लेयर ए है ना, ये सेम नहीं है इसलिए हमने इसको बी बोली, यहाँ पे सब ए था तो ये ए पैकिंग थी। फिर ये ए के जैसी लेयर है तो ये ए हो गया, ये बी के जैसी है तो ये बी हो गया, ये ए के जैसी है तो ये कैसा पैटर्न है, ए बी ए बी। ये किस में होता है, ये होता है हेक्सागोनल में। ठीक है, बट ये है कैसी, टू डायमेंशनल है। तो क्या होता है कि ए बी पैटर्न में ये अरेंज्ड होती है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर होता है टू डायमेंशनल में, वो सिक्स होता है ना। अगर आप इसको देखो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, सिक्स से टच हो रहा है ये, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, सिक्स हो गया, है ना। थ्री डायमेंशनल में देखोगे तो 12 हो जाएगा। अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है और एम्प्टी स्पेसेस में 26% होता है। ओके, ये था हमारा टू डायमेंशनल में। अब अगर हम थ्री डायमेंशनल में पैकिंग देखें, तो थ्री डायमेंशनल में पैकिंग जो होती है वो होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग और बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। अच्छे से याद रखो, ठीक है। वहां था स्क्वायर पैकिंग, हेक्सागोनल, टू डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशनल में देख रहे हैं तो थ्री डायमेंशनल में हमारा BCC पैकिंग एंड द क्यूबिक CCP पैकिंग आती है। तो क्या होता है कि इसमें हम टू डायमेंशनल लेयर्स जो हैं उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं, ठीक है। अगर हम हेक्सागोनल लेयर से स्टार्ट करते हैं और दूसरी लेयर को कहाँ प्लेस करते हैं, ओवर द होल्स, ठीक है। ये आपको डायग्राम से ही समझ आएगा, जस्ट अ मिनट। हम CCP पैकिंग की बात करें, ठीक है। CCP पैकिंग आप यहाँ देखो, ये अरेंज है CCP पैकिंग। तो इन्होंने क्या किया है कि जैसे ये एक लेयर है, ठीक है, दूसरी लेयर ये तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो होल्स दिख रहे हैं, है ना, इन होल्स के बीच में प्लेस करना है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूं तो हमें इन होल्स के बीच में इनको प्लेस करना है, ठीक है। ऐसे और भी लेयर्स हैं, फिर एक और जब हम प्लेस करेंगे तो वो भी हम इन होल इन जो सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर के होल्स के बीच में प्लेस करना है। तो जब आप इसको प्लेस करते हो तो इसका जो लेयर होता है, ये ए लेयर है, रेड वाली बी, और जो दूसरे कलर की लेयर आएगी वो मान लेते हैं सी लेयर है। तो इसका पैटर्न ABC हो जाता है, ABC 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 पैटर्न, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अभी क्या होता है कि जैसे ही हम थर्ड लेयर रखेंगे तो थर्ड लेयर ना तो फर्स्ट को रिजेंबल करती है ना तो सेकंड को, ठीक है। फोर्थ लेयर जब स्टार्ट करेंगे रखना, तीन रख दी, फोर्थ लेयर फर्स्ट को रिजेंबल करेगी, फिफ्थ लेयर सेकंड को करेगी, सिक्स्थ लेयर थर्ड को रिजेंबल करेगी। तो पैटर्न कैसा हो जाएगा, ABC ABC, ठीक है। अब अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग देखें, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी सेंटर मतलब कि जो सेंट्रल स्फेयर होगा वो कहाँ होगा, सेंटर पे होगा बिल्कुल, ठीक है। और वो 8 स्फेयर से सराउंडेड होगा। ये डायग्राम उसका था हेक्सागोनल का, इसको मत देखो, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी लेस होती है, 68% होती है, क्योंकि बीच में भी एक एटम है और उसके आजू बाजू काफी स्पेस है, ठीक है। सिंगल यूनिट सेल हैज टू एटम्स इन केस ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आपका जो था ये CCP था, और जो आप ये देखोगे ये HCP था, ठीक है। BCC का डायग्राम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा CCP और HCP हुआ, ओके। नाउ इफ आई से द पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी और कैलकुलेशन हम देखें, तो पैकिंग एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द एटम्स, है ना। वही मैं कह रही थी कि कितना कम से कम आपका जो एम्प्टी स्पेस है वो लेफ्ट है, वो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी है। सिंपल क्यूबिक सबसे अच्छा, अगर हम बोल देखने में जैसा लगता है तो वैसा नहीं होता है। सिंपल क्यूबिक में भी हर एक लाइन में गैप है, तो उसमें 52.38% है। देन बॉडी सेंटर्ड में उससे थोड़ी ज्यादा है, 68% है पैकिंग एफिशिएंसी, 674% है फेस सेंटर्ड में। CCP और HCP स्ट्रक्चर्स में मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 12 होता है, वाइल BCC में 8 होता है ना। अब अगर हम देखें
कि मतलब एफिशिएंसी देखे सबकी, तो सबसे ज्यादा एफसीसी में, देन बीसीसी में, देन सिंपल क्यूबिक यूनिट्स में। ठीक है। सारी नोबल गैसेस का सीसीपी स्ट्रक्चर होता है एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का एचसीपी स्ट्रक्चर होता है। ओके। देन वी आर कमिंग टू द कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशंस अगर ये आता है आपको डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो डी डेंसिटी है, जेड है आपका नंबर ऑफ एटम्स, एम है मोलर मास, ए है आपकी एज लेंथ, एन है एवोगेड्रो नंबर जो कि कांस्टेंट है। तो ठीक है, ये सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 पैरामीटर्स में से कोई भी आपको चार अगर पता है तो आप एक को निकाल सकते हो, है ना। अब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो कभी कभी वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, तो डेंसिटी निकाल लेना। ठीक है। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ओके। देन इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स भी इसमें सिर्फ रेशो दिया है कि किसका कितना होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देन हमारा ये फिनिश हो जाएगा। सो फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख लेना जाके। और ब्रेग्स लॉ पे भी ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। थैंक यू।